नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। तो देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लीडर्स प्लेयर हैं, उनमें से एक छोटा-सा कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसका मार्केट कैप करीबन-करीबन 4600 करोड़ के आसपास है। तो इतना छोटा-सा कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो जो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी मतलब हाई रिस्की कंपनी होते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए रिस्क कितना आप ले सकते हैं, आपको रिस्क लेना कितना आते हैं, वो सबसे पहले जानना है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में सब कुछ एक मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। बहुत सारे लोग करते क्या है, मान के चलिए किसी लोगों के मतलब किसी के पास मान के चलिए 10 लाख रुपया है। वो क्या करेंगे, ये 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, मतलब खुद का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे, मतलब अलग-अलग कंपनीज़ के ऊपर निवेश भी करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मान के चलिए वो 8 लाख रुपया आप देखेंगे वो पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करेंगे। बाकी 2 लाख रुपया वो एक मल्टी बिगर रिटर्न्स देने वाला कंपनीज़ के ऊपर रिटर्न ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेंगे। जैसे लार्ज कैप कंपनी हो गया, मतलब जैसे मिड कैप हाई मिड कैप टाइप कंपनी हो गया। बाकी कंपनीज़ में वो पेनी स्टॉक में निवेश करेंगे। यही बड़ा गलती कर देते हैं रिटेल निवेशक। देखिए, मैं नहीं ये नहीं कहूँगा कि मैं भी गलती नहीं किया, मैं भी गलती किया था। जब मैं मार्केट में स्टॉक मार्केट में पहले-पहले आया था, तब मुझे भी इस तरीके से गलती हो रहा था। जब मैं स्टडी किया, जब मैं कोर्स किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली किस तरीके से पैसा बनाए जाते हैं स्टॉक मार्केट से। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखाएँगे कि आपको 1 साल में, 5 साल में 50-60% रिटर्न मिल गया। सीएजीआर के परसेंट के हिसाब से। तो सीएजीआर परसेंटेज क्या है? आप जानते नहीं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना और मैं एक नया सीरीज़ लेके आ रहा हूँ शॉर्ट वीडियोज़ का, तो उसके लिए वेट करना। वहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जहाँ से मैं गारंटी के साथ आपको ज़रूर कहूँगा आप स्टॉक मार्केट से जो चीज़ सीखेंगे मेरे चैनल के माध्यम से, वो आपको एक मतलब प्रो लेवल का एक इन्वेस्टर ज़रूर बना पाएँगे। तो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा एक कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया के एक मतलब छोटा-सा कंपनी है, फिर भी कंपनी में दम है। तो इस तरीके से कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कंपनी कौन-सा तो कंपनी का नाम है एनसीसी लिमिटेड। आप सभी जानते हैं इस कंपनी के ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी जिसका अभी मतलब जिन्होंने इस धरती को छोड़ के चला गया, तो उनका भी इन्वेस्टमेंट इसी कंपनीज़ के ऊपर है और उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने कहा है कि इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और इंडिया जिस तरीके से मतलब ट्रैक में आ चुके हैं, ग्रोइंग ट्रैक में, फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा और उसके पीछे सबसे पहले देखना चाहिए इन इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए मेरे खुद आप उसका इंटरव्यू देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो इस कंपनी का सबसे जो मुझे ख़ासियत लगता है कंपनी कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्रीज़ में है, साथ ही साथ हर कोई सेक्टर के जुड़ के रखा है, हर कोई सेक्टर। जैसे देखेंगे तो बिल्डिंग एंड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन में, वाटर एंड एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ पे देखिए इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, रेलवेज़ के ऊपर, इंटरनेशनली हाईवेज़ के ऊपर एंड पावर्स के ऊपर। तो सोचिए कंपनी का स्ट्रेंथ क्या कहाँ पे है? हर साल में कंपनी खुद के मतलब बिज़नेस को अलग-अलग डाइवर्सिफ़िकेशन बिज़नेस से कंपनी रेवेन्यूज़ कमाते हैं। तो कंपनी ने इस बार 2 बड़ा प्रोजेक्ट मिला। इस 2 बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर बात करूँगा क्योंकि कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है। 3 मंथ पहले एक वीडियो बना के दिया था, तब भी कंपनी इसके ऊपर एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था और एक बड़ा अमाउंट का प्रोजेक्ट मिला था। तो इस बार जो प्रोजेक्ट है, वो कितना बड़ा है और कहाँ से मिला? चलो वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनीज़ के जो न्यूज़ पब्लिश किया गया, आप देख सकते हैं इक्विटस बिल्स नाम कर एक एडवर्टाइज़मेंट कंपनीज़ है, तो एक न्यूज़ चैनल है। इस चैनल के माध्यम से इस डेटा को आपको दिखाऊँगा, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा, तो इस साइट में जाकर आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्या ये स्पॉन्सरशिप वीडियोज़ है? आप इस कंपनी का नाम दिखा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, तो मैं कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जिस कंपनी ने इतना शानदार रिज़ल्ट पब्लिश किया, तो उसका नाम तो देख
मतलब दिखाना चाहिए हर किसी को, तो मैं यही मानता हूँ, तो इसलिए दिखाया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीसी रिसीव टू न्यू ऑर्डर रुपीज 1056 करोड़। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। 4000 करोड़ का मार्केट कैप और 1050 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट। तो सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ पे लेके आए, और वो भी एक नहीं, दो दो प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स। आप देख सकते हैं एनसीसी हैज रिसीव टू न्यू ऑर्डर रुपीज 1056 करोड़ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे देखिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 ऑल दिस ऑर्डर, यहाँ पे देखिए पेटेंट्स टू वाटर एंड एनवायरमेंट डिवीजन। मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कंपनी का डिवीजन कौन सा है। वाटर एंड एनवायरमेंट डिवीजन भी है, साथ ही साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट भी है। तो उसी डिपार्टमेंट से कंपनी को प्रोजेक्ट मिला एंड इज रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए एजेंसीज, एंड डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरनल ऑर्डर। तो स्टेट गवर्नमेंट से इस प्रोजेक्ट को मिला, और आप देख सकते हैं इसी के कारण स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिला। तो आपको मैं इस चीज को क्यों दिखा रहा हूँ, सबसे पहली बात इसके पीछे लॉजिक यही है कि देखिए कोई भी कंपनी इसके ऊपर निवेश कर रहा है तो उस कंपनी में कितना दम है, कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कंपनी के प्रोजेक्ट मिलने के बाद कितना फायदा हुआ है, कंपनी का मैनेजमेंट टीम किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक को पकड़ के उस स्टॉक को भूल जाते हैं। उसको आपको लगेगा कि चलो मैं ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो क्या होगा। ऐसे देखिए आपके बात भी सही है, आप भूल गए तो अच्छा हुआ, मगर कोई छोटे कंपनीज के ऊपर निवेश करके अगर आप भूल जाएंगे तो बहुत बड़ा गलती हो सकता है। अगर कंपनीज को मैनेजमेंट टीम खराब हो गया, उसका रेवेन्यूज कम होता गया, तो आज वो कंपनी शायद आपको प्रॉफिट दे रहा है, फ्यूचर में वो लॉसेस भी दे सकते हैं। तो आपको हमेशा ट्रैक करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं हमेशा कहूँगा आप स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड मिड कैप, इस तीनों कंपनी के ऊपर अगर निवेश करके रखे हैं तो उसके ऊपर फोकस जरूर रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज कैप कंपनी के ऊपर फोकस मत रखना, इसके ऊपर भी रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तीनों कंपनीज के ऊपर फोकस रखेंगे अगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो एनसीसी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनीज का देखिए रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी हमेशा रेवेन्यूज को मेंटेन करता है। हाँ, बीच में कोविड के सिचुएशन में कंपनीज का लॉकडाउन के टाइम में बिजनेस कम चला था, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन सॉरी रेवेन्यूज कम हो गया था। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट लगातार ग्रोथ हुआ, कोविड के सिचुएशन में कम हो गया क्योंकि रेवेन्यूज कम हुआ था तो इसलिए कम हुआ। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास उतना भी डेप्थ नहीं है, पहले तो 0.50% से भी ज़्यादा डेप्थ था, आज 0.23% का डेप्थ है। तो इस साइज का डेप्थ जो है वो बहुत कम माना जाता है, तो इस तरीके से डेप्थ होने वाला कंपनीज के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास कितना 19% होल्डिंग था, आज 22% के आसपास होल्डिंग है। हाँ, एक वीकनेस है कंपनी का, 22% होल्डिंग में 11% कंपनी क्या किया, प्लेजिंग किया। प्लेजिंग मतलब मान के चलिए आप आपके पास आपने 5 लाख रुपये का शेयर खरीद के रखा, आपको पैसे की जरूरत है, आप उस 5 लाख शेयर को कोई भी बैंक के पास गिरवी रखकर आप पैसा लोन ले सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं, तो इसको बोला जाता है प्लेजिंग। अगर आप लोन नहीं मिटा पाए जो शेयर से आपका, वो बैंक मतलब बेच कर वो पैसा वो खुद ले लेंगे। तो इसी तरीके से प्रोमोटर भी काम किया, तो ये एक वीकनेस जरूर देखने को मिला। तो यहाँ पे उसके बाद एफ के बारे में बात करूँ तो एफ देखिए 12% तक होल्डिंग रखे। तो डीएस के बारे में बात करूँ तो डीएस भी देखिए लगातार होल्डिंग बढ़ाते चले गए 13% के आसपास। पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक के पास 52% होल्डिंग है। तो आप कहेंगे सर पब्लिक के पास इतना होल्डिंग क्यों है? तो देखिए मैं एक बार कंपनी का प्राइस आपको दिखा दूं। कंपनी का प्राइस है अभी 73 रुपीज़ के आसपास है, और इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है अभी कंपनी कोविड के सिचुएशन के बाद, यहाँ पे कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी रिकवरी तो किया, फिर से कंपनी थोड़ा सा वीकनेस दिखाया है। तो कंपनी देखिए एक ही रेंज बाउंड के अंदर अभी भी काम कर रहा है जब से स्टार्ट हुआ। तो छोटा कंपनी है, टाइम लगेगा, इस तरीके से कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। तो कंपनीज के और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का कर्जा किस बेसिस से है। कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो कंपनी रिजर्व हर साल में कंपनी का रिजर्व बढ़ते चले जा रहा है। कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब कर्जा के बारे में बात करूँ तो कर्जा भी कम होता जा रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग के बारे में बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में भी कंपनी का कर्जा देखा जाए तो एक ही रेंज में है।
और कंपनी का ट्रेडेड वैल्यू मतलब कंपनी का जो ट्रेड करने का जो वैल्यूएशन है, वो देखा जाए तो कंपनी का ट्रेडेड वैल्यू भी धीरे-धीरे एक ही रेंज में काम कर रहा है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।